तो अंकिता मर्डर केस में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। वीआईपी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। एक्स्ट्रा सर्विस के डिमांड को अंकिता ने मना कर दिया और यही उसके कत्ल की वजह बना। ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट और एक ऑडियो कॉल से पता चलती है। पुलिस को यहीं से क्लू मिला और पुलकित के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। लेकिन घर वाले और शहर वालों को भी लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ है जिसे छिपाया जा रहा है या छिपाने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज श्रीनगर हाईवे पर लोग सड़क पर उतर आए और जमकर गुस्से का इजहार किया। लोग इस बार इस बात पर अड़ गए कि जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार अंकिता का कर दिया गया है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट और हत्यारे लास्ट कॉल में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं इस कॉल में जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस के 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, इतना गंदा होटल है। ये बातें कैसे मान लेती अंकिता? वो गरीब जरूर थी, उसकी मजबूरी भी थी, लेकिन उसने अपने सम्मान से सौदा नहीं किया। और जब उसने ये कह दिया कि वो सबकी पोल खोल देगी, रिजॉर्ट में क्या क्या होता है सारा सच सबको बता देगी, और यही बात इन दरिंदों को नागवार गुजरी। घुमाने का प्लान बनाया, चिला बैराज पर पार्टी की, मुंह बंद रखने को कहा। अंकिता ने इनकार किया तो अंकिता के साथ पुलकित और उसके दोस्तों ने झगड़ा कर लिया। लड़ाई में अंकिता ने पुलकित का फोन नहर में फेंक दिया और पुलकित ने गुस्से में उसे नहर में फेंक दिया। बेरहमी की इंतहा देखिए, अंकिता डूबने लगी। उसने 2 बार पानी से ऊपर आने की कोशिश की, जिंदगी बचाने की गुहार तक लगाई, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। पानी में उसकी आवाज थम गई और उसके बाद पुलकित, अंकित और सौरभ भागकर रिजॉर्ट में आ गए और रिजॉर्ट के कर्मचारियों से अंकिता के बारे में यह पूछा कि अंकिता कहाँ है। ऐसा क्यों किया समझना मुश्किल नहीं है। पुलकित के पिता बीजेपी के बड़े नेता हैं और उत्तराखंड में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। भाई अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष है। अंकिता के गायब होने के बाद पुलकित ने एक प्लान बनाया कि वो अपने पैसे और रसूख के बल पे बच जाएगा। लेकिन अंकिता की जो बातचीत हुई थी अपने दोस्त के साथ, वो चैट बाहर आ गया। पुलकित के रिजॉर्ट में क्या होता है, कौन सी बात से डर गई थी अंकिता? अंकिता पर कैसा दबाव बनाया जा रहा था? उस पूरे खौफ को अंकिता ने अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट पर शेयर किया। सुनिए, 17 सितंबर रात 9:35 पर अंकिता ने अपने दोस्त से क्या कहा था। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं? अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आ गई? फिर वो बोला कि गंवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन है। हाँ पता है। रिजॉर्ट में अंकिता से क्या करवाना चाहता था पुलकित? अंकिता समझ चुकी थी और अंकिता ने इतने ही कम दिन की नौकरी में रिजॉर्ट के भीतर क्या क्या होता था उसका सारा सच जान चुकी थी। और अंकिता ने यह फैसला कर लिया था कि उसको आगे
करना क्या है। इस आर्य ने सौरभ बिष्ट को भी अपने रूम में बुलाया और करीब 1 घंटे तक बातें की। अंकित ये बात करने के बाद बोला, सर को मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्य को सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर बोला ताकि मैं इनके पैसों के लिए हाँ कर दूं। उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। रिजॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत बोलना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। और शायद अंकिता का यही फैसला उसकी मौत का सबब बन गया। कातिलों ने उसे मार डाला क्योंकि गरीब अंकिता ने अपनी इज्जत का सौदा करने से इनकार कर दिया। ये बातें जैसे ही बाहर आई, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग इतनी है कि हत्यारों को फांसी दो जल्द से जल्द। अगर उनको फांसी नहीं दे सकते तो हमको फांसी दो। हम फांसी भी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी बेटी को न्याय चाहिए। न्याय। अरे यहाँ न्याय लेने आए हैं। अब एक नेता की बेटी के साथ जब 10-10 सिक्योरिटी गार्ड घूम सकते हैं, उनके साथ ऐसे हो सकता है, तो एक पहाड़ की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसे न्याय मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, उसे फांसी हो या तो जनता के हवाले से करो, जनता देखेगी उसे क्या करना चाहिए। ऐसे तो रहेंगे नहीं, सुनवाई तो पता नहीं कब तक होगी। हमें अंकिता का न्याय चाहिए किसी भी हाल में, या फिर उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम खुद देखते हैं, या फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो, उसे जिंदा आग लगा दो। बस यही चाहते हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है ना। कोर्ट के द्वारा ने उसको जनता के हवाले किया जाए। उनको जिन्होंने जनता के साथ आम जनता के साथ एक छोटी सी लड़की के साथ इतनी हैवानियत की है, उसको जनता के ही हाथों में सौंपा जाए। सुबह से श्रीनगर हाईवे पर लोग बैठे हुए हैं। अंकिता का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अभी बहुत कुछ है जिसका सामने आना बाकी है, जिसे छिपाया जा रहा है। जॉब के लिए जाते हो, हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स पर प्रभाव हुआ है। आज के डेट में हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ तक नहीं आने दे रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा भी घर से बाहर चले जाते हैं तो कुछ हो जाएगा, हमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां घबरा चुकी है, लेकिन कुछ लड़कियों की हिम्मत अभी भी नहीं आ रही है। जैसे मैं हूँ, जैसे मेरी दोस्त है, हम लोगों की हिम्मत अभी नहीं आ रही है। बारे में जब पता चला उसके बाद क्या डर लगा या क्या लगा, क्या आक्रोश लगा कि हमारे पहाड़ में भी आज के डेट में ये सब हो रहा है, जहाँ मतलब इतनी शांति थी, आज के डेट में यहाँ बाहर से आके लोग ऐसा कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने एसआईटी गठन कर दी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे मामले को और जल्दी न्याय देंगे। भरोसा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अगर आना ही था तो सरकार ने पहले बुलडोजर क्यों चलवाया? कल एक तरीके से सबूत ही तो निपटाना चाह रहे हैं, वो अपने बच्चे को बचाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो कार्रवाई हुई उनके ऊपर में जो इलीगल काम किया था, इसलिए सरकार ने तुरंत अब आया उनको याद इलीगल काम का। जब ये बात इतनी आगे चलेगी उन्हें तब याद है। पहले तो ये केस लिया क्यों नहीं? आपको भी पता है इतने दिनों तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जब तक मीडिया के माध्यम से बात बाहर नहीं गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी इस पे। तो ऐसा क्यों था? क्यों विधायक के बेटे को बचाया जा रहा था? कई सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल ये है, पटवारी के साथ मिलकर क्या अंकिता केस को दबाने की साजिश की गई? दूसरा सवाल है कि जहां से सबूत मिलने थे, उस कमरे को बुलडोजर से क्यों गिरा दिया गया? और यह भी सवाल है कि अंकिता के साथ सिर्फ मारपीट नहीं की गई, उसके साथ गलत व्यवहार भी हुआ। और इसीलिए यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अंकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच को छिपाया जा रहा है। सवाल पुलिस पर भी हैं। सवाल यह है कि रिजॉर्ट में गलत काम हो रहा था तो पुलिस ने इस एंगल से जांच क्यों नहीं की? ये वो सवाल हैं जिसके पीछे परिवार के पास सॉलिड सबूत हैं और ठोस तर्क हैं। ये एक सवाल बन उठ रहा है, आपको लग रहा है कि ये राजस्व पुलिस जो है, तहसीलदार हो, पटवारी हो, इनकी वजह से देर हुई? ये अगर मामला पुलिस के पास रहता तो जल्दी जांच हो जाती, जल्दी अगर ये तुरंत ये थाने में चली जाती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती। लेकिन पटवारी ने बहुत डिले की, तो वहाँ 11 साढ़े 11 के आसपास, 11:30 के आसपास वहाँ पहुँचा। तो मुझसे पहले वहाँ पहुँच रखे थे, कौन होटल वाले वहाँ पहुँच रखे थे, तो पुल के तारे वहाँ पहुँच रखे थे। तो उसके बाद मैं जैसे गेट पर दरवाजे पे क्या पर्दा लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया कि रुको अभी। तो मैं छत पे 2-2.5 घंटे तक घूमता रहा।
तो धूप भी लगी हुई थी। मेरे को बाद में गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं अंदर ही। मैं कुछ समझ गया था पहले से, मुझे भाग गया, मैंने कहा कुछ ये गड़बड़ चली इनकी। तो फिर जब 1.5 घंटे के आसपास हुआ, उसके बाद में फिर जाने की कोशिश की, तो उन्होंने पटवारी ने बोले कि रुको अभी। तब बाद में इन्होंने मेरे को बोला कि क्या, मैंने कहा मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, क्योंकि उनको पता था मैं गया, मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखनी है। तो कहने लगे कि ये पहले आए होटल वाले, तो पहले मैंने रिपोर्ट लिख दी, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैंने कहा मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखोगे, मैंने वो लड़की का पिता हूँ, मुझे मेरी रिपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने नहीं लिखा। मैंने कहा जबरदस्ती मैंने एक कंप्लेंट कर दी उन तीनों की, क्योंकि मुझे पता था कि 3 बंदे पहले से उनके साथ दुर्व्यवहार किया उन्होंने। वनंतरा रिजॉर्ट जहां पे अंकिता भंडारी काम करती थी, उसके बारे में स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो पुलकित के अय्यासी का अड्डा था। कई बार उसके बारे में शिकायत की गई, यहां तक कि पुलिस की जो कार्रवाई अब वहां पे हुई, जो बुलडोजर चला है, उससे पहले भी पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी थी कि ये गैर कानूनी रूप से बना हुआ है। अगर इतनी सारी जानकारी थी तो पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई हुई रहती तो शायद अंकिता भंडारी आज जिंदा होती। यह सच है, अंकिता वो काम नहीं करना चाहती थी जिसके लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसका जिक्र उसने अपने दोस्त से चैट में किया था, एक्स्ट्रा सर्विस। और यह भी सच है कि पुलकित को यह बात पता चल चुकी थी, अंकिता मर जाएगी लेकिन ये काम नहीं करेगी और पोल भी खोल देगी। अंकिता जब नहीं मिल रही थी, उसका फोन नहीं लग रहा था, तब अंकिता के दोस्त ने पुलकित से बात की थी। तो पुलकित की बातों से इस बात का पूरा इंडिकेशन मिल गया जिसके बारे में अंकिता ने आशंका जताई थी। हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है। ठीक है, मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर 2 अच्छे काम कर सके। तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है। क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है? क्या डिस्टर्बेंस मतलब? अरे डिस्टर्बेंस मतलब जितनी उससे हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो जिस तरीके से वो काम कर लेती है, वो उतना कुछ भी नहीं। 24 घंटे उसका मन खराब रहता है, 24 घंटे उसका मूड खराब रहता है। आधे टाइम वो आपसे बात करती है, आधे टाइम वो क्या बोलते हैं स्टाफ के, कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से बात करिए, पूरे स्टाफ को लेकर के इधर उधर बैठती रहती है। 2-3 बार तो मैंने आपको ये बात बोली मैंने आपको। तो भाई हमारा तो क्या बोलते हैं, हम तो ये है कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब ये, इसीलिए मैंने कल आपको फोन किया कि भाई आप अपनी कुछ प्लानिंग करो, इन्हें बोलो कि अपना ये कहीं पर शिफ्ट हो, कहीं पर अच्छी जगह यहाँ से प्लानिंग करो, क्योंकि वो कल ये बात उनके सामने बोली थी आपने? नहीं, ये बात उनके सामने बोली थी नहीं बोली थी ये नहीं मेरे को पता, वो रूम में थी, मैं बाहर था। जब ये बातें हो रही थी तो पुलकित को लग रहा था कि उसकी असलियत अंकिता के इस दोस्त को पता नहीं है। पुलकित ने अंकिता से जो अपेक्षा की थी वो व्हाट्सएप चैट में अंकिता बता चुकी थी, और इसीलिए अंकिता के दोस्त के सवाल सबसे ज्यादा पुलकित को परेशान कर रहे थे। लेकिन पुलकित की हवाइयां तब उड़ गईं जब अंकिता के दोस्त ने ये कहा, उनका मिलना बहुत जरूरी है, आपको पता है ना, सीरियस मैटर है। हाँ, तुमसे ज्यादा इस बात की मेरे को चिंता है, क्योंकि वो यहाँ उनके घर वाले छोड़ के गए हैं आपके पास। हाँ, मेरे यहाँ से उसकी मिसिंग हुई है, कहाँ गई है क्या नहीं गई है, वो मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो आप मुझे भी मेरा काम करने दो, अभी देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं से क्या है, कुछ ना कुछ निकालेंगे उसका रिजल्ट। हाँ देखिए, अभी तो चलो ठीक है, मगर शाम तक ये बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। तो अभी चलो कुछ कीजिए, आप उनको ढूंढिए प्लीज। और जहाँ तक मुझे लगता है स्टाफ वाली साइड से कोई दिक्कत आई है, नहीं तो बंदा ऐसे थोड़ा ना परेशान बैठता है। क्योंकि मेरे साथ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है उनकी कि मेरे से कोई परेशानी हो या कुछ हो, है ना। आप एक बार उधर देखिए कि वहाँ कौन परेशान कर रहा है उनको स्टाफ में। ठीक है ना कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि बंदे का रोज ही मूड खराब हो जाए। जब झूठ खुल जाता है तो आवाज ऐसे ही लड़खड़ाने लगती है, ऐसे ही सन्नाटा पसर जाता है। पुलकित ने अंकिता के दोस्त को पूरा घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसके साजिश के खेल का द एंड हो चुका है, क्योंकि इस बातचीत में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पुलकित ने गुमराह करने की कोशिश की। चिला बैराज पर जाने और मोबाइल खोने की कहानी को कैसे पुलकित ने प्लान किया, इस बात को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया?
भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो तुम्हारी अगर क्या अगर, बात? अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ऐसा तो पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10-10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहाँ रिसोर्ट में। अच्छा। 10:30 बजे तक तो हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना खाया था? हाँ खाना उसको सर्व किया था। रात को? हाँ। कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ। देखिए जब आप बाहर थे ना, हाँ, तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा। उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में और मैंने रिसोर्ट में अपना वहीं रुका। हाँ। सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। अरे भाई मैंने सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा। और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सब रखा है उसका। अच्छा सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ चेक करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है होंगे। देखो पुष्प। हाँ जी बोलिए। मेरे साथ ना मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं मुझे पता है आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच बात ये बताइए सर। ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी बताइए? ये कितना शातिर है। अंकिता के दोस्त पर ही अंकिता मर्डर की साजिश का पूरा मलबा डालना चाहता था, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने इसी क्लू के आधार पर पुलकित को एक्सपोज कर दिया। इसीलिए घर वाले और शहर वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे सजा देने की मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तीन अपराधी जो हैं इनको फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल फाइनल रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आज सुबह आश्वासन दे चुके हैं कि फास्ट ट्रैक के अंतर्गत मैंने ऐसा ही गठित कर दिया है कि वे पूरी जांच करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक जाम का रास्ता छोड़ना, क्योंकि आप ही के भाई हैं ना। आप जरा जाम छोड़ दिए। उत्तराखंड में इस तरह का मामला पहली बार आया है। बात उत्तराखंड की इज्जत की बन गई है। उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए लोग इसे ऐसी सजा चाहते हैं जो नजीर बने उन रईसजादों और रसूखदारों के लिए जिनकी ताकत के आगे न जाने कितनी अंकिता ऐसे ही मार दी जाती हैं और न जाने कितनों की आवाज घुटकर रह जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।